राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक द्वय कहूँ बखानी, सावधान सुने सुमति भवानी। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारों चरित नाना विधि करहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद श्रापो दीन एक बार, कल्प एक ते ही लगे अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगे अवतारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार की बात है कि भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, नारद ने एक बार भगवान विष्णु के लिए श्राप दे दिया। गिरिजा पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचने लगी प्रभु नारद तो विष्णु भक्त हैं, फिर ऐसी कौन सी गलती हुई उनसे भगवान विष्णु से, ताकि नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। ऐसा क्या हुआ? और नारद तो बड़े ज्ञानी हैं, नारद जी तो बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा क्या हुआ? भगवान विष्णु, भगवान शंकर कहते हैं देवी, संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, ये संसार कठपुतली के समान है और सबको प्रभु श्री राम जी नचाते हैं। देवी, नारद जी ने श्राप क्यों दिया ये आप सुनिए। एक बार की बात है कि नारद जी हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। शीतल मंद सुगंध त्रिविध 3 प्रकार की हवा चल रही थी। 3 प्रकार की हवा चल रही थी।
तो नारद जी एक जगह बैठ करके भजन करने लगे और वो समाधिस्थ हो गई, समाधि लग गई। क्या लग गई? समाधि लग गई। इसलिए समाधि ऐसी लगी कि बहुत दिन तक नारद जी एक ही जगह पर समाधिस्थ रहे, एक ही जगह पर समाधिस्थ हैं। और नारद जी की समाधि देख करके इंद्र घबराने लगा। इंद्र घबराने लगा है, क्योंकि साधन संपन्न लोग, कोई व्यक्ति भक्ति करे तो घबराते हैं। क्यों घबराने लगा? कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जो है हमारी गद्दी कुछ ले ले, तपस्या करके। इसलिए नारद जी ने कामदेव को बुलाया और बहुत स्वागत किया, सत्कार किया और कहा कि आपको नारद वो इंद्र ने बुलाया कामदेव के लिए और कहा कि आप जाइए और नारद की समाधि को भंग कर दो। शिव की समाधि को भंग करने वाला कामदेव नारद की समाधि को भंग करने के लिए गया, लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं रमापति करते हों उसकी भूमिका को कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए काम कला कछ मुनिहीन व्यापी, निज भय डरेव मनोभव पापी। नारद जी को कोई असर नहीं हुआ। कामदेव थक गए और जब कामदेव थक गए सोचने लगे कैसे इनकी समाधि को तोड़ा जाए, कैसे इनके भजन को भंग किया जाए। और जब कामदेव थक गए तो जब व्यक्ति असफल हो जाए तो एक नियम है, 3 बातों को ध्यान करे तो ऐसी जगह कामयाबी मिल जाती है। पहला है फूलों की माला, दूसरा है बार बार प्रशंसा, तीसरा है अधिक प्रणाम। जब आप असफल हो जाएं तो एक फूलों की माला लें, जिस व्यक्ति से आपको काम है उसके गले में डालें और बार बार उसकी बढ़ाई करें। भैया आप तो बहुत अच्छे हो। और जब भी आपको मिले राम राम साहब, नमस्कार जी, नमस्कार जी, जब भी मिले वो आपके वशीभूत हो जाएगा। ऐसे समझिए, एक मूर्तिकार था, मूर्ति बहुत सुंदर बना लेता था और एक दिन उसने एक ज्योतिषी के लिए हाथ दिखाया और ज्योतिषी ने हाथ दिखाया, देखा तो कहा कि भैया तेरी तो मृत्यु आज से 7वें दिन होनी है। वो मूर्तिकार घबरा गया, बहुत परेशान हुआ। तो उसने उन्हीं ज्योतिषी से सलाह ली, बाबा बताइए इससे बचने का कोई उपाय है? हाँ एक उपाय है। तो भैया मूर्ति बहुत सुंदर बना लेता है, अभी 7 दिन मिल रहे हैं तेरे लिए, अगर तू 7 दिन में अपने तरह की 8 मूर्तियां बना ले तो तू बच जाएगा।
बिल्कुल अपनी तरह की बनानी है। और जिस समय तुझे यम के दूत लेने आए, उन 8 मूर्तियों के बीच में तू भी खड़ा हो जाना। वही काम किया गया। तो 8 मूर्तियों के बीच में खड़ा है, यम के दूत आए, सोचने लगे कि ये 9 चेहरे एक जैसे हैं, अब लेके किसको जाएं? नंबर है किसका? दूत बड़े परेशान, क्या किया जाए? बहुत परेशान है दूत। इसलिए दूत लौट करके गए महाराज यमराज जी के पास। कहा महाराज हमारी समझ में बात नहीं आती है, 9 व्यक्ति एक जैसे हैं, किसको लेके आए? यमराज भी आए साहब, उन्होंने भी देखा, उनकी भी पहचान में नहीं है, नंबर है किसका? सारे देवताओं को इकट्ठा किया गया कि महाराज चक्कर क्या है? ब्रह्मा जी को बुलाया गया, महाराज आप तो बनाने वाले हैं, आपने 9 चेहरे बनाए हैं, असली कौन है? नंबर किसका है इसमें? किसको लेके जाएं? ब्रह्मा जी भी फेल, सोचने लगे 9 तो मैंने बनाई नहीं, मैंने तो एक ही बनाया है। विष्णु जी बहुत चतुर हैं इन मामलों में। विष्णु जी बोले भैया ब्रह्मा जी जब आपने नहीं बनाए तो किसी ने होंगे, अगर वो मुझे मिल जाता ना तो मैं आज उसकी इतनी पूजा करता, उसके चरणों की वंदना करता, उसके गले में फूल की माला डालता, अगर वो मुझे मिल जाता, ये 9 मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति। और जब बार बार विष्णु जी ने प्रशंसा की और माला डालने की बात की कि आज तो मैं उसके गले में माला डालता, तुरंत हाथ उठ गया बीच में से, तुरंत पकड़े गए, आ जाओ आपका ही नंबर है। तो जब देखिए प्रशंसा बार बार होती है, प्रणाम बार बार होती है और फूलों के हार गले में पड़ते हैं, तो अच्छी अच्छी मूर्तियां भी बोलने लग जाती हैं, अच्छी अच्छी मूर्ति बोलने लग जाती हैं। इसलिए कामदेव ने भी वही किया और शिव की समाधि को तोड़ने वाला जो कामदेव है, जैसे ही नारद जी के गले में फूलों की माला डाली, समाधि भंग हो गई। लेकिन नारद जी तो पहले जीत चुके थे ना, ये काम तो उसने बाद में किया कामदेव ने। वो थक गया था, हार गया था, इसलिए नारद जी को कोई क्रोध नहीं आया। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी ने प्रेम से कहा भैया अब तू अपने यहां चला जा, मुझे क्रोध नहीं आया। अरे शिव जी को तो क्रोध आया था, मुझे क्रोध नहीं आया। नारद जी के अंदर अहंकार पैदा हो गया, घमंड पैदा हो गया कि शिव जी ने तो इस पर क्रोध किया था, मैंने क्रोध नहीं किया, तो मैं तो शिव से आगे निकल गया। ऐसा अहंकार नारद जी के दिलो दिमाग में आ गया कि मैं शिव से आगे निकल गया। तो नारद जी वहां से विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने तारीफ की, महाराज दिखाई नहीं दिए, आप कहां रहते हैं? आप तो एक जगह कभी रुकते ही नहीं। वही नारद जी ने काम कथा शुरू कर दी कि मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता। भगवान विष्णु सोचने लगे कि ये नारद मेरे भक्त हैं और इनके अंदर घमंड पैदा हो गया। अभी तो ये छोटा सा अंकुर है, अगर इसे इस समय निर्मूल कर दिया गया तो वृक्ष नहीं बनेगा। किसी के अंदर कोई बुराई पैदा हो रही है और उसे उसी समय नष्ट कर दो जब पैदा हुई है, तो वो आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो सामने वाले को खूब समझाते हैं।
लेकिन नारद जी की समझ में कुछ नहीं आया। महाराज आप तो संत हैं और संत के पास जो है काम आता नहीं है, इसलिए। लेकिन नारद जी ने कुछ समझा नहीं, क्योंकि उन्हें तो अहंकार पड़ा हुआ था कि मैंने तो कामदेव को जीता है। भगवान सोचने लगे कि इनको घमंड को दूर करना है। नारद जी वहां से चले आए हैं और भगवान विष्णु ने अपनी माया फैलाई और जिधर रास्ते से नारद जी जा रहे थे उधर रास्ते में एक 100 योजन विस्तार का मायावी नगर बना दिया, जिस नगर के राजा का नाम शील निधि दिया। और उस राजा के यहाँ एक कन्या उत्पन्न की जिसका नाम विश्व मोहिनी दिया। विश्व मोहिनी दिया है नाम। नारद जी वहां से जा रहे थे, सोचने लगे यहाँ तो कभी कोई नगर नहीं था, कोई गांव नहीं था, ये कैसे पैदा हो गया? शायद होगा, हमने ध्यान नहीं दिया होगा। अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा? नगर को सजाया हुआ है, नगर सजाया हुआ है। इसलिए नारद जी ने पूछा वहां के दूतों से, भैया यहाँ क्या हो रहा है? दूतों ने कहा यहाँ हमारे महाराज की कन्या का विवाह है। कन्या अपने आप वर चुनेगी, उसका स्वयं वर है। इसलिए यहां सजावट हो रही है। आगे बड़े महाराज के दरबार में पहुंचे हैं। राजा शील निधि ने स्वागत किया, सत्कार किया, आसन दिया। संत पधारे हैं। अपनी कन्या को बुलाया और बुला करके कहा, महाराज ये मेरी कन्या है, कल इसका स्वयंवर होना है, आप इसका हाथ देखिए, बताइए इसको वर कैसा मिलेगा। देखिए स्वयं भगवान की माया कन्या का रूप धारण करके आई है, तो उसके रूप का, उसके सौंदर्य का तो ठिकाना ही नहीं था। विश्व को मोहित करने वाली विश्व मोहिनी नाम है उसका। तो नारद जी ने जैसे ही देखा, देखते ही रह गए। देखी रूप मुनि बिरति बिशारी, देखी रूप मुनि बिरति बिशारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी रूप मुनि बिरति बिशारी, देखी रूप मुनि बिरति बिशारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी। देखी रूप मुनि बिरति बिशारी, बड़ी बार लगे रहे निहार। महाराज उसके रूप को देख करके भ्रमित हो गए। बार बार उसके चेहरे को देख रहे हैं, बार बार उसके चेहरे को देख रहे हैं, क्योंकि महाराज काम के अधीन हो चुके हैं। ये काम ऐसा है, भगवान की जो माया है बड़ी प्रचंड है। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह अस को जग जाया। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस माया के वशीभूत नहीं हुआ? और परमात्मा की माया से बचना बहुत कठिन है। मनुष्य संसार छोड़ सकता है, परंतु काम के ऊपर विजय पाना कठिन है। काम अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो सभी को मारता है। क्रोध चला जाता है,
लोभ चला जाता है, परंतु काम नहीं जाता। बहुत सारे अनर्थ काम के कारण होते हैं। ये हृदय पर आक्रमण करता है, लौकिक कामनाओं को काम बढ़ाता है, काम से क्रोध का जन्म होता है और क्रोध से शक्ति का नाश होता है। काम जब छाती पर बैठता है तो विवेक चला जाता है, ज्ञानी ज्ञान भूल जाता है, विद्वान विद्वता भूल जाता है। इसीलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भूल में पड़े हैं। श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है कि पाराशर ऋषि ने 60,000 वर्ष तक तप किया। इतने बड़े तपेश्वरी के सूर्य को भी ढक दिया, लेकिन काम को नहीं ढक पाए, है ना। मत्स्य गंधा पर मोहित हो जाते हैं। 60,000 वर्ष तक तप करने वाला ऋषि, जिसने सूर्य को ढक दिया है अपने तप से, लेकिन काम को नहीं ढक पाया। आज भी बड़े बड़े भगवान जेल में पड़े हैं। बड़े बड़े भगवान ये काम के कारण जेल में पड़े हैं। राजा शिरीनिधि ने कहा, बाबा 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 हाथ देखो, बाबा हाथ देखो ना। तब कहीं जो है नारद जी ने हाथ की रेखा देखी, लेकिन माया के वशीभूत हैं, लेकिन जो रेखा में लिखा था वो पढ़ना भूल गए। और क्या पढ़ गए? जो एही बरैया मरे सोई होई। श्री राम जय राम जय जय राम। जो एही बरैया मरे सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। जो एही बरई अमर सोई हो। उल्टा पड़ गए। लिखा तो ये था कि जो अजर अमर होगा वो इस कन्या के साथ शादी कर सकता है। जो सारी पृथ्वी का, जो सारे ब्रह्मांड का अधिपति होगा वो इस कन्या के साथ शादी कर सकता है। लेकिन उल्टे पड़ गए कि जो यही बरई, जो इसको वर्ण कर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा और 14 ब्रह्मांड का मालिक बन जाएगा। ऐसा सोच गए नारद जी। सोचने लगे फिर शादी हम ही क्यों ना कर लें, हैं? भाई जब इसकी हाथों की रेखा में ऐसा है तो फिर क्यों हम शादी ना कर लें, अजर अमर हो जाएंगे, 14 ब्रह्मांड के मालिक बन जाएंगे। और नारद जी ने सोचा कि हमसे तो ये शादी करेगी नहीं, क्योंकि हमारा तो बाबा जी का रूप है ना। भाई गाल पिचके हुए हैं तो ये कन्या हमको कैसे वर्ण करेगी। और शादी विवाह में तो भैया रूप की जरूरत है, बिना रूप के तो शादी नहीं है। इसलिए सोचने लगे कि अब रूप कहां से लाएं। और रूप की दुकान आप जानते कहां पे है? आज तो गली गली में खुली हुई है, कहीं भी लीपा पोती करवाया हो। कितने भी मलूक बने आओ। लेकिन उस समय तो केवल एक ही दुकान थी साहब। कहां थी? भगवान विष्णु के पास थी साहब। रूप के भंडार हैं कौन? भगवान विष्णु। इसलिए सोचने लगे अब तो वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वहां जाए तब तक तो यहां शादी हो जाएगी। जाए तो वहां, मगर तब तक शादी हो जाएगी। करें तो करें क्या? इसलिए वहीं से फोन लगा दिया। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ भगवान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवान
नारायण 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 नारायण। जय हो हरि बोल। भगवान हमारा भी करना निस्तारा, भगवान हमारा भी करना नित्य तारा, भगवान हमारा भी करना निस्तारा, भगवान हमारा भी करना नित्य तारा। तू दानी में दीन कहाऊं, तू दानी में दीन कहाऊं, तू दानी में दीन कहाऊं, ओ तू दानी में दीन कहाऊं। तेरा मुझे सहारा, भगवान हमारा भी करना निस्तारा, भगवान हमारा भी करना निस्तारा, भगवान हमारा भी करना निस्तारा। नारायण 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 जैसे ही भगवान विष्णु को तार लगा प्रकट हो गए, बोले कहिए कैसे याद किया, कैसे याद किया। नारद जी ने कहा प्रभु बस थोड़ा सा काम था। क्या काम था महाराज? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, प्रभु मुझे अपना रूप दे दीजिए। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भाते नहीं पावो ओही। अगर मुझे आपका रूप नहीं मिला ना तो वो नहीं मिल पाएंगी। मुझे रूप की जरूरत है। भगवान समझ गए कि नारद इस समय बीमार हो गए, बीमार हो गए हैं। कौन सी बीमारी लगी है इनके लिए? मोह रोग लग गया इनके लिए। मोह रोग समझ रहे हैं? अंग्रेजी में समझाऊं? मोह रोग अंग्रेजी में बोलते हैं लवेरिया। अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं ना आप। मोह रोग लग गया इनके लिए, मोहित हो गए हैं। और जिसको मोह रोग लग जाए तो सुंदरता परहेज है। उसे सुंदर ना तो बनना चाहिए और ना सुंदरता देखनी चाहिए। ये ग्रंथ कहते हैं हमारे, और डॉक्टर भी कहते हैं। इसलिए जिसको मोह रोग लग जाता है उसे जेल में बंद कर दिया जाता है कि ना तो वो अपना चेहरा किसी को दिखाएगा ना दूसरे का देखेगा, बीमार पड़ेगा नहीं। अब मलेरिया हो जाए और डॉक्टर से आप दवा लेवे जाएंगे तो वो क्या कहेगा? भैया भैया वो
ठंडा पानी मत पीना, है ना। परहेज बताएगा ना, बताएगा भैया फ्रिज की बोतल मत पीना, है। भैया बादी की चीज मत खाना, बताएगा ना, बताएगा परहेज। ऐसे ही मोह रोग वाले के लिए भी सुंदरता परहेज है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी जिस प्रकार से आपका कल्याण होगा ना, वही हम करेंगे। और नारद सुनो, कुफत मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। वैद देता नहीं है, मना कर देता है। इसलिए भगवान विष्णु ने ऐसी माया का पर्दा डाला कि नारद जी देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। नारद जी अपना चेहरा देखते हैं तो भैया बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, और जब सामने वाला देखता है तो भैया बिल्कुल कुरूप दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल कुरूप। इसलिए नारद जी ने जाना कि अब तो हम बहुत सुंदर हैं। हो ना हो, विश्व मोहिनी हमारे ही गले में माला डालेगी। चले गए, अब तो हम ही बहुत सुंदर हैं ना। पहली गद्दी पर जाके बैठ गए। कैसा शरीर है, खुद देख रहे हैं सुंदर, सामने वाला देख रहा है तो बहुत कुरूप। विश्वमोहिनी माला लेकर के आई और पहली गद्दी पर पहली लाइन में रूप का अहंकार लिए बैठे हुए व्यक्ति को देखा तो कैसा देखा? मरकट बदन भयंकर देही। कैसा बदन है? बंदर जैसा बदन, भयंकर शरीर है। देखत हृदय क्रोध भाते ही, देखते ही क्रोध उत्पन्न हो गया विश्वमोहिनी को, और अपनी सखियों से कहा, ये किस व्यक्ति को बिठा रखा है? हमारे पिता से कहो, ये कोई, यह हर व्यक्ति को बैठने की जगह थोड़ी है, ये तो शादी का समारोह है। लेकिन विश्वमोहिनी ने आगे कदम बढ़ाया और नारद जी उकस उकस के देख रहे हैं, सबको देख के आवेगी और फिर मेरे गले में माला डालेगी। अब पता ना है कि माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी जी। माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी, माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी। माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी, माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी। ओ माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी, माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी। माला फूलन की जाने किसके गले पड़े। नारद जी बार बार उकस उकस के देख रहे हैं, लेकिन जो दो शिवगण वहां पर मौजूद थे, ब्राह्मण के वेश में थे, और उन्होंने कहा, बाबा, ओ बाबा, बाबा, थोड़ा वो आईना तो देख लो, कैसे लग रही हो। और जैसे ही शिवगणों ने कहा कि बाबा आईना देखो कैसे लग रहे हो,
तो बाबा को क्रोध उत्पन्न हो गया और श्राप दे दिया कि तुम संत की हंसी करते हो, जाओ राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ। शिवगणों को श्राप दे दिया राक्षस बनने का। बताइए उन्होंने कोई क्या किया था? कुछ नहीं किया। उन्होंने यही तो कहा बाबा जरा देख लो ना आप शादी योग्य हो या नहीं हो, यही तो कहा था। लेकिन देखिए शिवगणों को श्राप मिला है तो उधर पीछे क्या हुआ? विश्व मोहिनी ने जो माला थी ना वो पीछे राजकुमार के वेश में बैठे हुए भगवान विष्णु के गले में डाल दी। पीछे भगवान विष्णु मनुष्य रूप में बैठे हैं और जैसे ही माला पड़ी और भगवान विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ के सभा के बीच में से चले जा रहे थे। नारद जी ने देख लिया, ओहो कहां तो ये कह रहे थे कि नारद तेरा कल्याण होगा, यहां भी नहीं चुके। बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। सोचते हुए चले गए सभा में से, आज या तो मैं खुद मर जाऊंगा या इनको श्राप दूंगा। चले जा रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं। पीछे से भगवान विष्णु रथ लेकर के आ गए। बोले नारद जी आ जाओ, रथ में बैठ लो, वहां तक मैं छोड़ दूंगा। इतना कहना ही था कि नारद जी ने घोड़ों की लगाम पकड़ी और बहुत क्रोध में बोलने लगे हैं, बहुत क्रोध बोल रहे हैं। तो लक्ष्मी जी से सहन नहीं हुआ, देवी जी से सहन नहीं हुआ। देवी जी ने कहा महाराज ये तो आपके भक्त हैं, ये कैसे भक्त हैं आपके, ये तो आपको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। स्वामी हद से अब बेहद है, मैं सुन सकती कुछ बात नहीं, और समझा कर इनको चुप कर दो, मैं सुन सकती बकवास नहीं। समझा कर इनको बंद कर दो, सुन सकती मैं बकवास नहीं। स्वामी हद से अब बेहद है, स्वामी हद से अब बेहद है, मैं सुन सकती कुछ बात नहीं। समझा कर इनको चुप कर दो, मैं सुन सकती बकवास नहीं। समझा कर इनको चुप कर दो, सुन सकती अब बकवास नहीं। ये गाली तुमको देते हैं, ये गाली तुमको देते हैं, पर भक्तों के हैं काम नहीं। ये भक्तों के हैं काम नहीं। वैसे तो संत बने फिरते, कहने सुनने की लाज नहीं। वैसे तो संत बने फिरते, कहने सुनने की लाज नहीं। देवी जी ने कहा महाराज वैसे तो ये साधु हैं, लेकिन इनको बोलने का तमीज भी नहीं है, बोलने का सलीका नहीं इनके लिए। भगवान विष्णु ने कहा देवी आप चुप रहिए, देवी आप चुप रहिए, ये मेरे और नारद के बीच की बात है। देवी आज ये गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, बुरा बोलने कोई बात नहीं। देवी इन्होंने तो मेरा इतना बड़ा सम्मान कराया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां आपको सम्मान मिल रहा है, कल को वहां अपमान होने लग जाए तो हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। भगवान संसार को बता रहे हैं प्यारे, हिम्मत कभी मत हारना। जहां बुराई है वहां भलाई भी है, जहां मान है वहां अपमान भी है, लाभ के साथ हानि भी है, सुख के साथ दुख भी है। तो इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हारी कोई बुराई करता है तो उसका मकान अपने मकान के सामने बनवा दो। हाँ, अगर कोई तुम्हारी बदनामी करता है, कोई तुम्हारी चुगली कर रहा है ना, तो उसका मकान अपने मकान के सामने बनवाइए। क्यों? भलाई आपकी है, वो आपकी बुराइयों को उजागर करेगा ना, आप उन बुराइयों को दूर करोगे तो आप बिल्कुल स्वच्छ बन जाओगे, पवित्र हो जाओगे। बुराई करने वाला बुरा नहीं है, वो आपके लिए भलाई कर रहा है, वो आपकी कमियों को उजागर कर रहा है, और कमियों को आप दूर करेंगे तो आप पूर्ण हो जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजर के जा रहे थे। गांव वाले बड़े उद्दंड थे, कोई ईंट मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई कीचड़ मार रहा था। तो महात्मा बुद्ध जो है कोई गालियां दे रहा था, महात्मा बुद्ध सबके लिए आशीर्वाद देते हुए चले गए। भैया आपका प्रसाद आपको मुबारक हो, भैया आपका प्रसाद आपके लिए मुबारक हो। दूसरे गांव में पहुंचे, वहां कोई बिस्तर लगा रहा है, कोई भोजन ला रहा है, कोई प्रसाद ला रहा है। महात्मा बुद्ध ने वहां भी कहा भैया तुम्हारा प्रसाद भी तुमको मुबारक हो। यानी थालियां मिले या गालियां मिले, व्यक्ति को हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए तो बढ़िया रहेगा। लोग थोड़ी थोड़ी परेशानियों में घबरा जाते हैं, कान में दर्द हुआ नहीं रोने लग जाएंगे, हैं? दो एक दिन काम धंधा ना मिला घबराने लग जाएंगे। तो घबराने से काम नहीं चलता है ना? काम चलता है कोई घबराने से नहीं। इसलिए भगवान विष्णु देवी को समझा रहे हैं। नारद जी ने भगवान विष्णु के लिए 3 श्राप दे दिए। वंचे मोहि जबन धर देहा, जो शरीर धारण करके आपने मुझे ठगा है वही शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। आप मनुष्य बने हैं इसलिए आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। कप्याकृत तुम कीन हमारी, कार्य हर की सहाय तुम्हारी। आपने हमें बंदर बनाया ना, तो आपकी बंदर ही सहायता करेंगे। कर हर की सहाय तुम्हारी। मन अपकार मम अपकार की न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। आपने जैसे मैं नारी की बिरह में तड़प रहा हूं ना, आपने मेरी शादी नहीं होने दी ना, आपने मेरी हंसी करा दी ना, है ना? आपको भी नारी के विरह में तड़पना पड़ेगा। तीनों श्राप भगवान विष्णु ने मंजूर किए, और जैसे श्रापों को मंजूर किया है, अपनी माया का पर्दा भगवान ने खींचा तो ना वहां रथ रहा, ना वो विष्णु मोहिनी रही। बचे कौन? केवल भक्त और भगवान बचे हैं। अब तो नारद जी घबरा गए, सोचने लगे मैंने तो बहुत बुरे बुरे श्राप दे दिए, बहुत बुरी बुरी बातें प्रभु से कही हैं, और हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये सब मिथ्या हो जाए। मैंने जो आपको कहा है प्रभु, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, माफ कीजिए मुझे, ये सब मिथ्या हो जाए, मैंने जो भी वचन कहे सब मिथ्या हो जाने चाहिए। भगवान कहते हैं नारद जो श्राप आपने दिए वो तो मुझे भोगने पड़ेंगे, लेकिन आप को जो घबराहट हो रही है ना, आप भगवान शिव के नामों का जाप कीजिए तो आपकी घबराहट दूर हो जाएगी, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। तो नारद जी वहां से चले गए। तो ये देखिए भगवान की माया बड़ी विचित्र है। माया ठगनी बहुत बड़ी, सबको रही ठगा। माया ठगनी बहुत बड़ी, ये तो सबको रही ठगाए। जोया की पूजा करे
पहले वाकू खाए। जोया की पूजा करे पहले वाकू खाए, है ना, ये माया है साहब। बड़े बड़ों को नाच नचाया इसने। अरे बहुतन को नाच, बहुतन को, बहुत लोगों को, अरे बहुतन को नाच नचाए गई रे माया की चिरैया। बहुतन को नाच नचाए गई रे माया की चिरैया। बहुतन को नाच नचाए गई रे माया की चिरैया। माया की चिरैया अभिमान 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 की चिरैया। बहुतन को नाच नचाए गई रे माया की चिरैया। बहुतन को नाच नचाए गई रे माया की चिरैया। जय हो। उड़चरिया राजा दक्ष पे बैठी। उड़चिड़िया राजा दक्ष पे बैठी। उड़चिड़िया राजा दक्ष पे बैठी। उड़चिड़िया राजा दक्ष पे बैठी। बकरा को मुखड़ा बनाए गई रे माया की चिरैया। बकरा को मुखड़ा बनाए गई रे माया की चिरैया। माया की चिरैया अभिमान की चिरैया। माया की चिरैया, माया की चिरैया। माया की चिरैया अभिमान की चिरैया। बहुतन को नाच नचाए गई रे माया की चिरैया। जय हो। हरि बोल। उड़चिड़िया जब लंका पे बैठी। चिड़िया जब लंका पे बैठी। उड़चिड़िया जब लंका पे बैठी। चिड़िया जब लंका पे बैठी। सोने सी लंका जलाए गई रे माया की चिरैया। सोने की लंका जलाए गई रे माया की चिड़ैया। सोने की लंका। चिड़िया जब कौरवन पे बैठी। चिड़िया जब कौरवन पे बैठी। उड़ चिड़िया जब कौरवन पे बैठी। चिड़िया जब कौरवन पे बैठी। फूल को नाश कराए गई रे माया की चिरैया। फूल को नाश कराए गई रे माया की चिड़ैया। फूल को नाश कराए गई रे माया की चिड़ैया।
उड़ चिड़िया जब नारद पे बैठी, चिड़िया जब नारद पे बैठी, उड़ चिड़िया जब नारद पे बैठी, उड़ चिड़िया जब नारद पे बैठी, नारद पे बैठी, नारद पे बैठी, उड़ चिड़िया जब नारद पे बैठी, चिड़िया जब नारद पे बैठी, और बंदर को चेहरा बनाए गई रे माया की चिड़ैया, बंदर को चेहरा बनाए गई रे माया की चिड़ैया, बंदर को चेहरा बनाए गई रे माया की चिड़ैया, बंदर को चेहरा बनाए गई रे माया की चिड़ैया, बंदर को चेहरा